जय श्री राधे कृष्ण साथी। मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। आज बात कर लेते हैं आपका मकान होने की। आज बात कर लेते हैं आपकी दुकान होने की। आज बात कर लेते हैं बहुत लंबे समय से किराए के घर में रहते रहते आप परेशान हो गए तो क्या करें। आज बात कर लेते हैं अपने मंगल को उच्च का कैसे करें। आज अब हम बात कर लेते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आपका मंगल आपको शुभ फल प्रदान करने लगे, क्योंकि मंगल का सीधा रिलेशन जो है वो आपकी प्रॉपर्टी से है। यदि आपकी प्रॉपर्टी कहीं सेल नहीं हो रही, आप करना चाहते हैं तो भी, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो भी, बेचना चाहते हैं तो भी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे मंगल के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो आज की वीडियो में इसी तरह की सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में कि किस तरह आप अपने घर का खुद का मकान बना सकते हैं, अपनी दुकान बना सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं तमाम तरह की उत्तम जानकारी, ज्योतिषीय जानकारी, जिससे कि आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, आपकी समस्याएं दूर होती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पूजा पाठ करने का सही तरीका आपको पता होता है, किन दिनों में हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है और किस प्रकार रखना है, ये सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती है। इसलिए मुझे कहती हूँ कि ये चैनल आपके लिए निश्चित बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज बात कर रही हूँ मंगल की, मैं आज बात कर रही हूँ प्रॉपर्टी की। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए मेरी बात को। मंगल ग्रह क्या करता है? अगर मंगल आपका अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो आप ये जानिए कि आपकी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त नहीं होगी, आपके घर में बार बार दुर्घटना होने के चांसेस रहेंगे, कर्जा बढ़ता ही चला जाएगा, भाई भाई के रिलेशन खराब हो जाएंगे, आप लोगों आपके मतलब अपने आप में बहुत अधिक क्रोध आना शुरू हो जाएगा और आप इतने बेचैन हो जाएंगे कि आप किसी से भी पंगा ले लेंगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो है वो मंगल का कारक है। अगर आपकी भाई भाई से बिना वजह लड़ाई हो रही है, रिलेशन अच्छे नहीं है, तो मंगलवार की पूजा शुरू करिए। यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है या आप खरीदना चाह रहे हैं, आप खरीद नहीं पा रहे हैं, या आपको के पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, तो आप अपने मंगल को शुभ कीजिए। आपकी बार बार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, ये सारी परेशानियों को रोकने के लिए मंगल आपका काम करेगा। यदि ये परेशानियां आपके जीवन में नहीं है, इनमें से कोई भी परेशानी नहीं है, फिर भी मकान नहीं बन रहा, तो भी ये जो उपाय मैं बता रही हूँ आपके लिए काम करेगा। और अगर ये सारी परेशानियां हैं तो प्रॉपर्टी के साथ साथ इन सारी परेशानियों को भी दूर करेगा। करना क्या है? मंगलवार का दिन होना चाहिए, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। एक इतनी सी तांबे की ईंट बाजार से बनवाइए, जैसे हम लोग चांदी की बनवाते हैं। आप किसी भी ज्वेलर से बोलोगे, जाकर सब बना कर देते हैं। इतनी सी हम चांदी की बनवाते हैं, ठोस बनवाना चाहे छोटी ही बनवाना, ठीक है। तांबे की एक ईंट बनवाइए, उसको लाल कपड़े में बांधिए, बनवा के लाइए, गंगा जल में साफ करिए और लाल कपड़े में बांधिए। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है, चमेली के तेल का दिया लेकर। मंगलवार का दिन होना चाहिए, शाम का समय होना चाहिए, ठीक है। वहां जाकर आप उनके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस ईंट को रख दीजिए जो आपने लाल कपड़े में बांधी है। चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करिए और हाथ जोड़ के ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जाप करिए। उसके पश्चात जो भी आपकी प्रॉपर्टी लेने में, खरीदने में किसी भी तरह या कोई विवादित प्रॉपर्टी है, यानी आपका हिस्सा किसी ने दबा लिया है, मार लिया है, जमीन जायदाद से संबंधित जो भी दिक्कत है वो बोलिए, या आपके ऊपर बहुत कर्जा है, या आपके शत्रु हैं, या आपके घर में भारी 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 दुर्घटनाएं होती रहती, जो भी प्रॉब्लम है वो बोलिए। उसके बाद नतमस्तक होकर रहिए प्रभु के चरणों में और फिर भगवान के चरणों से ईंट जो है लाल जो कपड़े में बंधी है वो ले आइए। दीपक वहीं जलता रहेगा, ठीक है। उल्टे पैर का जरा सा सिंदूर उस कपड़े के ऊपर लगा लीजिए। आप रखेंगे चरणों में तो लग भी जाता है, नहीं तो लगा लीजिए। घर लेकर आइए, अपने घर के मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर जो भी है उसके आगे उसको रख दीजिए, ठीक है। साइड में भी रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं। प्रतिदिन संध्या समय, जिस समय आप मंदिर में गए थे, शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जिस समय भी आप गए थे, उस समय ही प्रतिदिन अपने घर में चमेली के तेल का एक दिया प्रज्वलित करिए। जो शाम के समय आप पूजा करते हैं वो करते रहिए, उसके बाद इस कार्य को करिए। चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करिए, ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जाप करिए। जो अपनी ईंट रखी है उसे धूप दीप अच्छे से दिखाइए। आप ये देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी का तो सटीक उपाय है, जबरदस्त उपाय है,
इसके साथ साथ जो बाकी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आपके पास अपना मकान है, दुकान है, सब है, लेकिन अन्य समस्याएं जो मैंने बताई हैं, जो मंगल के अशुभ फल के कारण आपको प्राप्त होती हैं, उनको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे कि इतनी सी ईंट का टुकड़ा लीजिए, दो, इतने इतने से। अगर आप तांबे की ईंट नहीं बना पा रहे हैं तो आपको 2 ईंट के टुकड़े लेने हैं। अगर आप तांबे की ईंट बना पा रहे हैं तो एक ही लीजिएगा। मेरी बात समझिए, अगर तांबे की ईंट आपको नहीं मिल रही है, नहीं बन रही है, तो आप कहीं भी नई ईंट होनी चाहिए, पुरानी नहीं, न्यू। चाहे आप वो किसी के घर के बाहर रखे हो तो भी ला सकते हैं, तो एक ईंट खरीद लीजिए। इतनी बड़ी ईंट की तो जरूरत नहीं है। तोड़िए, छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर वही प्रोसीजर कर लीजिए जो आपको तांबे की ईंट से करना था। इतना सा छोटा टुकड़ा लेकर उसको बारीक 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 चूर लीजिए, बिल्कुल उसका बारीक पाउडर बना लीजिए। ठीक है, तो जो आपने मंदिर में रखी है, उसके अलावा जो पाउडर बना है वो भी आपको मंदिर में ही रखना है। शाम की पूजा के बाद उससे जो चूरा आपने मंदिर में रखा है पाउडर बना के, लाल ईंट का, उससे अपने मस्तक पर एक टिक्का लगा लेना है, सूखा ही। उसमें कुछ आपको मिलाना नहीं है। चाहे वो माथे पर जितनी भी देर रुके, लेकिन आपके माथे पर वो होगा जरूर। ठीक है, आप वो लगा लीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। बस उसके बाद आपको मुंह नहीं धोना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप फेस को वॉश नहीं करेंगी, ना करेंगे। ठीक है, ये करने से क्या होगा, आपका मंगल उच्च का हो जाएगा। आपके जो जीवन में ये जो कलेश है, कर्ज है, दुर्घटनाएं हैं, वगैरह चीजें हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें तो दूर होंगी। इसके साथ साथ ये जो मंगल अशुभ फल प्रदान करके आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। किसी भी मंगल से प्रारंभ कर सकते हैं इसको। अब आप बोलेंगे कितने दिन करना है, तो किसी भी मंगल से प्रारंभ कर कर आप इसको 43 डेज तक करिए, 43 दिन तक। महिलाएं 43 दिन तक कैसे करेंगी, कोई बात नहीं, जो पीरियड का टाइम होगा उसे स्किप कर दीजिए, आगे काउंट हो जाएगा। इतने दिन लगातार करिए, 43 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर आपको मकान खरीदने के लिए आय के मार्ग नहीं बन रहे हैं, पैसा है, थोड़ा है, आपको लोन लेना हो तो लोन मिल जाएगा। किसी से आप पैसा लेना चाहते हैं अपनी हेल्प के लिए तो वो भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वो उतर जाएगा। आप किसी से पैसा लेना चाहते हो अपने कार्यों को बनाने के लिए, कोई दे नहीं रहा, उसका साधन बन जाएगा। पूजा क्या करती है, उपाय क्या करते हैं, क्लियर बताऊं, उपाय क्या करते हैं। ऊपर आसमान से कुछ नहीं बरसता, उपाय हमारी चीजों को आसान करने का रास्ता दिखाते हैं, आसान रास्ता दिखा देते हैं, और उस रास्ते पर चलने से हमारी चीजें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। उपाय ये काम करते हैं, पूजा भी यही काम करती है, और भगवान भी यही काम करते हैं। तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही, मैं ना 4 कदम बढ़ाऊं तो तब कहना। तो इसलिए ईश्वर पर, प्रभु पर विश्वास रखते हुए इस कार्य को करिए, बिल्कुल आसान काम है। अब आप पूछेंगे, एक और बात बता दूं कि जो हमने तांबे की ईंट रखी है उसका क्या करना है। वो भगवान के मंदिर में तब तक रखी रहेगी जब तक आपका मकान ना बन जाए। जब आपका मकान बन जाएगा तो जब अपने मकान में जाएंगे तो भी उस ईंट को वहीं प्रभु के चरणों में रखे रहने दीजिएगा। गृह प्रवेश के बाद वो ईंट, देखिए हमने प्रभु को एक कार्य सौंपा है कि हमारा कार्य करें, फिर उसके बाद उस ईंट को आप किसी हनुमान मंदिर में दान करके आ जाइएगा, वहीं प्रभु जी के श्री चरणों में रखकर आ जाइएगा। सारी चीज बिल्कुल क्लियर बता दी। पाउडर 43 डेज लगाइएगा। चाहे आपने वो अगर ईंट रखी है, तांबे की ईंट आपको नहीं मिली है और आपने वैसे ही मिट्टी की ईंट रखी है, और वो क्या कहते हैं आपका मकान बन गया गृह प्रवेश के बाद, आप उसे भी मंदिर में ही छोड़ाइएगा। सारी चीजें मैं आशा करती हूँ मैंने आपको सारी चीज क्लियर एंड तक बताई होंगी। जब भी मैं कहती हूँ कि पूरी वीडियो देखा करो, वीडियो बीच में से निकाल कर देखते हैं तो चीजें छूट जाती हैं, वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो चीजें छूट जाती हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते हैं तो सारी चीजें क्लियर समझ में आती हैं। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर